2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक रैली हो रही थी। ये रैली नरेंद्र मोदी की थी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। रैली के मंच के पीछे काफी लोग इकट्ठा थे और आपस में बात कर रहे थे। बात यही थी कि यार, सूरत में तो लाइट कभी जाती ही नहीं है, यार गुजरात में तो बड़ी बड़ी सड़कें हैं और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। ये बातें बता रही थी कि माहौल किस तरफ जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी हर मंच से अपने इसी गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे। ये नरेंद्र मोदी का पहला लोकसभा चुनाव था, जिसके बाद जो हुआ वो इतिहास रहा। चुनावी माहौल के बीच में मोहित ग्रोवर आपके लिए एक और चुनावी किस्सा लेकर हाजिर हूं और आज बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बतौर प्रत्याशी पहले लोकसभा चुनाव की। 2014 के शुरुआती वक्त में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। पहली बार कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही थी और हर किसी को मालूम था कि यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। फरवरी में केजरीवाल का इस्तीफा हुआ और उन्होंने ये ऐलान किया कि नरेंद्र मोदी गुजरात के बाहर से अगर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वो उनके खिलाफ लड़ेंगे। जब बीजेपी ने यह ऐलान कर दिया कि नरेंद्र मोदी वडोदरा के अलावा उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ेंगे, तो ये एक दिलचस्प लड़ाई भी तय हो गई, जो मोदी बनाम केजरीवाल की थी। नरेंद्र मोदी उस चुनाव को आसानी से जीत गए थे। उनके खिलाफ सिर्फ केजरीवाल नहीं थे, बल्कि उस चुनाव में वाराणसी लोकसभा सीट से कुल 42 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। केजरीवाल दूसरे नंबर पर रहे। मोदी और केजरीवाल के वोटों के बीच उतना ही अंतर था जितना बाकी 40 प्रत्याशियों को कुल मिलाकर वोट भी नहीं मिले थे, और यही इस सीट से चुनाव की कहानी भी रही। खैर, नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना जरूरी था, क्योंकि उस वक्त बीजेपी मोदी नाम के भरोसे ही मिशन 272 की हुंकार भी भर रही थी। यह मिशन तभी पूरा हो सकता था जब बीजेपी को यूपी और बिहार में कमाल की बढ़त मिल जाए, और वो तभी संभव हो सकता था जब आपका सबसे बड़ा चेहरा यहां से चुनाव लड़े। इसके लिए बनारस सबसे सटीक सीट साबित हुई, क्योंकि यहां से आप पूरे पूर्वांचल को साध सकते हो, साथ ही बिहार के भोजपुर इलाके पर भी नजर दौड़ा देते हो। यानी कुल मिलाकर आपके खाते में 40 सीटें आ सकती हैं। 2009 में ही बीजेपी के सबसे बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी यहां से चुनाव जीते थे। अब अगर नरेंद्र मोदी को यहां आना था तो उनको जाना पड़ता, और ऐसा ही हुआ। उस वक्त कुछ मान मनोबल किया गया, लेकिन अंत में तय यही हुआ कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक इतिहास को देखेंगे तो जानेंगे कि चाहे मुख्यमंत्री का पद हो या फिर प्रधानमंत्री का पद, नरेंद्र मोदी ने दोनों ही जगह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफलता हासिल की है। उम्मीदवारी के ऐलान के बाद भी नरेंद्र मोदी वाराणसी नहीं गए थे, क्योंकि उनके सिर पर पूरे देश में प्रचार का जिम्मा था और बनारस का चुनाव आखिर में था। ऐसे में नामांकन के वक्त ही यह तय किया गया कि 24 अप्रैल 2014 को नरेंद्र मोदी वाराणसी में अपना पहला रोड शो करेंगे, जिसे ऐतिहासिक करार दिया गया। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नरेंद्र मोदी को 3 से 4 घंटे लगे थे, क्योंकि रास्ते में भीड़ इतनी ज्यादा थी, और ये नरेंद्र मोदी का शक्ति प्रदर्शन था जो प्रत्याशी के तौर पर था। बनारस का अपना एक मिजाज भी है जो शिव से जुड़ा है। यहाँ हर बात की शुरुआत महादेव के नारे से होती है और हर बात का अंत भी महादेव के नारे से ही होता है। यूपी में नरेंद्र मोदी के नाम को भी इसी तरह घर घर तक पहुंचाया गया और नारा दिया गया, हर हर मोदी, जो घर घर तक पहुंचा भी। और इसी की लहर पर सवार होकर जब नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी पहुंचे तो उन्होंने नारा दिया कि ना मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। नरेंद्र मोदी ने खुद को बनारस के साथ जोड़ लिया। चुनाव खत्म हुए तो उन्होंने वडोदरा की सीट को छोड़ा और वाराणसी के साथ बने रहे। मोदी लगातार 2 बार वाराणसी के सांसद बन चुके हैं और 2024 में भी फिर यही तैयारी है। चुनाव से जुड़े इस किस्से में अभी इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही कुछ यादगार किस्सों के लिए।